हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th का है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो किया ही नहीं, हमने डायरेक्टली थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अब से पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं क्लास 9 के सेक्शन में, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो था हमारे पास नंबर सिस्टम। ठीक है। तो जो ये चैप्टर था ये अपने ओल्ड एनसीईआरटी का था। ठीक। अब इसी चैप्टर को यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 बना दिया गया है अपनी न्यू एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो, इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखने से पहले आप सब लोग इन दो पेज को रीड कर लेना एक बार। ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस है उसके अंदर कुछ कुछ वर्ड यहाँ से लिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक बार इसको बस रीड कर लेना। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एक मर्चेंट है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है बस उसको देखेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसके पास में दो बैग हैं स्पाइसेस के। ठीक। तो उसके एक्सचेंज में इसके पास 15 कॉपर इग्नोट्स आते हैं। ठीक। तो अब देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इसके पास में 12 बैग हो स्पाइसेस के तो इसके पास में कितने कॉपर आएंगे। ठीक। तो ये तो काफी इजी एग्जांपल हो गया ना, कि देखो क्या है अपने पास में, दो बैग हैं और इसके एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, 15 इग्नोट्स मिल रहे हैं। ठीक। अब देखो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे 12 बैग आ गए। तो 12 बैग में क्या होगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स कॉपर इग्नोट्स आ जाएंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में आएगा 2x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई में 2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई में 12/2। ठीक है। यहाँ पे 12 1 और ये 6 आ जाएगा। तो 15 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास, 90। तो जो टोटल हमारे पास कॉपर आएगा वो कितना आएगा, 90 आएंगे। ठीक है। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, ये आपको मिलेगा इधर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इस पेज पे। इसलिए आपको बोला था मैंने यहाँ पे रीड करने के लिए। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ नंबर्स लिखे हैं, देखो 11 13 17 19। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 10 एंड 20। ठीक। तो हमसे यही चीज पूछी गई है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ठीक, इनमें कॉमन क्या है। और आगे बोला है कि हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं जो इस पैटर्न के अंदर फिट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने अभी ऊपर पैराग्राफ के अंदर देख लिया कि जितने भी अपने पास में नंबर है 11 13 17 और 19, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आप 19 के आगे बताओ कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे पास प्राइम होंगे। तो एक नंबर आएगा हमारे पास 23, उसके बाद में नंबर आएगा 29। ठीक है। फिर 31 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर होंगे हमारे पास में जो क्या हो जाएंगे, प्राइम हो जाएंगे, और वो इस पैटर्न को फिट करेंगे। ठीक है। मैं प्रॉपर यहाँ पे ना स्टेप्स नहीं लिख रहा, वो सब आप लोग लिख सकते हो। मैं बस यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, राइटिंग वाला पार्ट आपका है। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं वहाँ पे उसको बता दूंगा कि आप किस तरीके से आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बोला गया है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। अब क्लोज होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, जैसे कि नेचुरल नंबर दिए गए हैं, तो अगर मैं इन दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट है, मतलब जो आंसर मिलेगा, वो भी हमारे पास में एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक। तो क्या बोला मैंने कि एक नेचुरल नंबर है n1, इसको ऐड करते हैं हम दूसरे नेचुरल नंबर के साथ में, तो जो हमारे पास एक नंबर n3 आएगा, ये भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक। तो ये तो हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब इन नंबर्स को आप ऐड करोगे तो भी आपके पास में एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये है कि क्या ये जो नेचुरल नंबर है ये क्लोज होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देने होंगे। ठीक है। तो अब देखो, हम ना एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया, 2 - 1। आंसर कितना है, 1। ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है। यहाँ पे मैं 3 - 2 कर दूं, फिर से 1 आ जाएगा। 3 - 1 कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक। तो इन तीन एग्जाम्पल पे तो हमें ये लग रहा है कि ये चीज़ सही हो जानी चाहिए। बट देखो, अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लूँ 1 - 1, कितना आ गया, 0 आ गया। क्या 0 हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। ठीक। इसके बाद में आप नंबर ले लो यहाँ पे 2 - 3, ये आंसर कितना आएगा, -1। -1 अगेन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। तो ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एक कंडीशन आती है कि अगर आप यहाँ पे n1 - n2 करोगे तो ये चीज़ वापस से नेचुरल नंबर होने के लिए एक कंडीशन है। ठीक। और वो कंडीशन क्या होगी कि जो आपके पास n1 है ये ग्रेटर देन होना चाहिए n2 से। ठीक है। तो ये हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा नो। ठीक है, नो क्या, कि जो नेचुरल नंबर है ये क्लोज नहीं है सबट्रैक्शन के अंदर। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अपने पास जो एंशियंट इंडियंस थे, ठीक है, मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो काउंटिंग है ना वो अपन हाथों के ऊपर क्या करते थे। अब कैसे करते थे कि जो एक फिंगर है अपने पास, इसके अंदर तीन सेक्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमारे पास में चार फिंगर है, और जो थंब है इसको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, कि मुझे काउंट करना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो हमसे पूछा गया है कि जैसे हम काउंटिंग करते हैं यूजिंग थंब। ठीक, तो अब देखो ये पूछा गया कि हम ना एक हाथ से कितने काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूछा गया है इसके आगे कि जो एंशियंट बेस था अपने पास में 12 काउंटिंग का, वो सिस्टम क्या था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे ये बताओ कि हमारे पास जो वन फिंगर है, एक फिंगर के कितने सेक्शन है, थ्री सेक्शन है। ठीक, तो इसका मतलब एक फिंगर से मैं तीन नंबर काउंट कर सकता हूँ। तो हमारे पास टोटल फिंगर कितनी है, फोर फिंगर्स है ना। फोर फिंगर्स के लिए जो सेक्शन है वो कितने हो जाएंगे, तो सेक्शन आएगा हमारे पास 4 × 3 = 12। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 12। 12 क्या, कि आप 12 काउंट कर सकते हो, 12 काउंट्स ऑन वन हैंड। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि ये जो रिलेटेड कैसे है एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम के साथ। तो अब देखो, जो 12 है ना, 12 को काउंट करना काफी ज्यादा इजी है। ठीक है ना, मतलब ये हमारे पास एक इजी बेस की तरह काम करता है। कैसे, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्लॉक का। ठीक, जो हमारे पास क्लॉक है उसके अंदर क्या होता है, 1 to 12 तक ही होते हैं आवर्स। ठीक, दूसरा आप ले सकते हो एक दर्जन का। ठीक है, वन दर्जन क्या होता है कि आपके पास में 12 एलिमेंट्स आएंगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए जिनसे हम ये बता सकते हैं कि जो 12 है ये हमारे पास एज अ बेस काम करता है फॉर काउंटिंग। ठीक, तो यही थी हमारे पास में एक्सरसाइज 3.1। अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।